हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर सुनीता बंकिरा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। और आज मैं ऑडिटर का रेम्यूनरेशन, रिमूवल एज वेल एज ड्यूटीज़ को डिस्कस करूँगी। जैसे कि मेरा पिछला जो वीडियो था वो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट, मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट, देन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर कि कौन से पैरामीटर्स है या आधार है जिसके बेसिस पर किसी हम ऑडिटर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और साथ में मैंने ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एज वेल एज आपका राइट्स ऑफ ऑडिटर्स को मैंने डिस्कस किया था। तो उसी वीडियो को सीक्वेंस में ये मेरा सेकेंड वीडियो है ऑडिटर्स से रिलेटेड। तो इसमें मैं शुरू करती हूँ ऑडिटर का रेम्यूनरेशन में। तो जब ऑडिटर को रेम्यूनरेशन दिया जाता है तो कुछ पॉइंट्स है उसको ध्यान रखने वाली बातें होती है, जो जिसमें पहला है कि अगर कोई ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिक्रूट किया गया है या अपॉइंट किया गया है तो उसका जो रेम्यूनरेशन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही फिक्स होगा। दूसरा, अगर कोई ऑडिटर डायरेक्टली आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा को अपॉइंटमेंट किया गया था तो उसका भी रेम्यूनरेशन डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। तीसरा, अगर कोई ऑडिटर अगर जनरल मीटिंग में उसका अपॉइंटमेंट हुई थी तो जब वो जनरल मीटिंग में ही उस पर्टिकुलर ऑडिटर का रेम्यूनरेशन भी फिक्स किया जाता है। चौथा, अगर कोई ऑडिटर रिटायर हो गया है बट इन द मीन टाइम कोई अगर नया ऑडिटर अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है तो वो पर्टिकुलरली जो रिटायर्ड ऑडिटर होता है वो अपना सर्विस को कंटिन्यू कर सकता है अगर मीटिंग या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलाउ करते हैं। साथ ही उसको वही रेम्यूनरेशन मिलेगा जो प्रीवियसली वो लेता था। तो ये 4 पॉइंट्स है जो कि ऑडिटर का रेम्यूनरेशन से रिलेटेड होता है। रिमूवल ऑफ ऑडिटर अगर हम बात करें तो पहला होता है कि ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई अगर ऑडिटर है उसका टर्म पीरियड अगर एक्सपायर हो जा रहा है तो उस पर्टिकुलर ऑडिटर को बाय रेजोल्यूशन ऑफ अ कंपनी हम उसको रिमूव कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई ऑडिटर आपका रिज़ाइन करता है स्वेच्छा से ही तो उस केस में भी उस पर्टिकुलर ऑडिटर को एक स्टेटमेंट या एक फॉर्मेट होता है वो उसको भर करके रजिस्ट्रार को बिफोर 30 डेज़ फ्रॉम हिज रेजिग्नेशन उसको देना होता है। यानी कि अगर वो एक स्वेच्छा से अगर वो ऑडिटर रिज़ाइन करना चाहता है तो बिफोर रेजिग्नेशन वो 30 दिन पहले ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रार को वो अपना नोटिफिकेशन दे दे। थर्ड होता है कि रिमूवल ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर। जैसे कि फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में होता है तो उसी तरीके से हम लोग जो फर्स्ट ऑडिटर होता है उसको जनरल मीटिंग में ही हम लोग रिमूव करते हैं। और उस मीटिंग में कोई अगर सेकेंड पर्सन या नॉमिनेटेड पर्सन अगर है तो फिर उसको हम लोग अपॉइंटमेंट का आगे की प्रतिक्रिया शुरू करते हैं। और जो चौथा जो आपका रिमूवल ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड है कि वो अगर कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्ट करता है, कोई भी अगर धोखाधड़ी या धोखा से रिलेटेड एक्टिविटीज़ अगर वो परफॉर्म करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फर्म में तो भी उस ऑडिटर को हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स है 4 पॉइंट्स वो रिमूवल ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड है। उसके बाद अगर हम बात करें ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑडिटर की, ऑडिटर का क्या क्या ड्यूटीज़ है या कर्तव्य है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143, उसमें पहला है ड्यूटी टू इंक्वायरी। ठीक है, जिसमें होता है कि ऑडिटर विशेष जांच करता है। किन चीज़ों की जांच करती है? पहला होता है आपका टर्म्स ऑफ द विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ कैरिंग ऑन। कौन सा वो टर्म है, क्या ऑर्गेनाइजेशन वो टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है या नहीं। लोन्स एंड एडवांसेस जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है जो ग्रांट करती है उसको इंक्वायरी कर सकता है। फिर आपका प्रपोजल एक्सपेंसेस होता है उस पर वो ध्यान दे सकता है। सिक्योरिटीज़ हैज़ बीन सोल्ड एट व्हाट प्राइस। फिर आपका प्रमोशंस ऑफ द कंपनीज़ है। इसी तरह की कुछ बातें होती है जिसको कि वो इंक्वायरी कर सकता है। फिर ड्यूटी टू सबमिट रिपोर्ट होता है। जब भी ऑडिटर ऑडिटिंग करता है तो उस दौरान जो भी वो इंक्वायरी किया या इन्वेस्टिगेट करता है उस दौरान जो भी बातें होती है उनको वो पर्टिकुलर ऑडिट रिपोर्ट में अपने मेंशन करेगा एंड देन उस रिपोर्ट को वो सबमिट करता है। फिर उसके बाद आता है ड्यूटी टू साइन रिपोर्ट होता है। जो भी वो रिपोर्ट बनाएगा वो ऑडिटर का कर्तव्य है कि उसको वो ड्यूली साइन करे।
फिर है आपका ड्यूटी टू सर्टिफाई स्टेटमेंट कंटेंट इन प्रोस्पेक्टस होता है। प्रविरण में दी गई सूचनाओं को प्रमाणित करना भी ऑडिटर का कर्तव्य है। फिफ्थ पॉइंट अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें है आपका ड्यूटी टू रिपोर्ट द वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के संचालक के सॉल्वेंसी के विषय में है तो उसको भी डिक्लेयर करना ज़रूरी है। उसका ऑडिटर का कर्तव्य है कि उसको इमीडिएटली इंफॉर्मेशन दे। देन होता है ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेशन, यानी निरीक्षण करते रहना, कंटिन्यूअस टाइम टू टाइम निरीक्षण करते रहे। कंप्लाइंस विथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी ध्यान देना जब वो पर्टिकुलरली अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, ड्यूटी है ऑडिटर का कि ये देखें कि कंपनी को जो भी प्रोसेस लागू किया है या जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो आपका कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और वो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में भी होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें एक ऑडिटर का कर्तव्य का, तो अगर ड्यूरिंग इंक्वायरी हो गया, आपका इन्वेस्टिगेशन हो गया, अगर किसी तरीके का फ्रॉड अगर उसे दिखता है या नज़र आता है या होने वाला है तो उन चीज़ों को भी वो ध्यान दे, लिखे अथवा ऑर्गेनाइजेशन के संचालक को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वो इंफॉर्मेशंस वगैरह उस चीज़ से रिलेटेड को देना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपका ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑडिटर की ड्यूटीज़ होती है, उसका रेम्युनरेशन था एज वेल एज आपका as well as I can say it was a removal of the auditor.